जिस तरीके से लगातार भगवा का अपमान किया जा रहा है पठान मूवी को लेकर दीपिका पादुकोण के ऊपर जो टिप्पणी की जा रही है उसके लिए क्या कहेंगे? ये देखिए, सदियों से कई पिक्चरों में ऐसा कपड़ा वस्त्र पहनकर कई लोग पिक्चर बना चुके हैं। एक कोई कपड़ा देखकर देश के प्रधानमंत्री भी जात देखते हैं कि कपड़ा पहन के कौन धर्म का कौन जात का है, और ये भूल जाता है कि वही लंगोट भी उसी कपड़े के पहनते हैं जो साधु संत अपने को बोलते हैं, उसी भगवा का लंगोट भी पहनते हैं। लेकिन मनोज तिवारी और रवि किशन लगातार टिप्पणी कर रहे हैं इस बात पे। अरे रवि किशन मनोज तिवारी जब अपने घर शीशे को हो तो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मनोज तिवारी बेबी बियर लेके और गाना में वही भगवा पहनकर जिस तरह से डांस कर रहे थे, तो वो भगवा नहीं। मैं मनोज तिवारी से पूछना चाहता हूं कि आप भी फिल्मी दुनिया के उसी नचनिया गवनिया के टीम से आए हो और वहीं से आकर एक कलाकार होकर एक कलाकार का अपमान करते हो, तो इससे बड़ा बुरी बात क्या हो सकता है? अच्छा, लेकिन लगातार जिस तरीके से एक संत है उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को काट देना चाहिए। कि साधुओं का भाषा नहीं हो सकता। साधु जिसे कहते हैं जो स्वयं को साध ले। साधु न जात में होता है, न धर्म में होता है, न कपड़े में, न वस्त्र में होता है। साधु का मतलब होता है जो स्वयं को साध ले, जो खुद ही को साध, जो अहंकार उसके अंदर से झलको। साधु किस किस्म का साधु है? हिंदू रक्षक हैं सर, हिंदू रक्षक। यही लोग तो देश में विस्मयता फैला रहे हैं। देश और जाति धर्म के बीज बोकर जिस तरह से इस देश में निरंतर लोगों को भाईचारा, वही जोड़ने के लिए तो हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ रहे हैं। कलाकार है भाई, कलाकार को कपड़ा से तुम नापने चल। बेशरम रंग गाने से क्या? अरे उसमें कई ठो कलर, बेशरम रंग उसी भागवा को नहीं कहा गया, उसमें तो कई कलर बदलती है। एक ही गाना में कई स्टेप आता है, वो स्टेप आया हुआ है भागवा कलर पर। तो भागवा तो कोई कलर यार, कलर से जाति धर्म और कलर से हम धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करें। शाहरुख खान की साजिश है कि देखिए, शाहरुख खान के जगह पर अक्षय कुमार जहाँ, वहाँ तो उनके कपड़े पर राधे कृष्ण और राम लिखा हुआ है, ये तो भगवा कलर ही पहना हुआ है। वहाँ तो मैं चीलम जो ठोक के दिखाया जा रहा है और गाना गा रहे हैं, तो शर्म नहीं आती है उन लोगों को? गुस्सा वो कहाँ मर जाती है उस समय, वो बेशर्म वो ना हो जाते हैं जहाँ अपने धर्म को ठेकेदारी पर दे देते हैं अक्षय कुमार के हाथ में। मनोज तिवारी जैसा आदमी जो खुद ही उसी के उत्पत्ति है, जो गाना खुद का गाया हुआ है बेबी बियर लेकर, उस तरह का भगवा पहन के ऐसे नंगे हिल रहा है माला रुद्राक्ष का लेकर, तो धर्म का उस समय अपमान नहीं हो रहा था। ये धर्म को जिस तरह से जाति में बांटने का, उन्माद फैलाने का, ये देश के राजनीति को इस तक कुंठित भावनाओं से जिस तरह से ये लोग, विरोध किसका है फिर? विरोध मुस्लिम का है, विरोध जात का है। अगर शाहरुख खान मुस्लिम नहीं रहता तो उनकी औकात नहीं रहती वो भगवा को देखने के लिए। विरोध शाहरुख खान का नहीं, दीपिका पादुकोण के कपड़ों का हो। अरे तो शाहरुख को लेकर, शाहरुख है ना उस पिक्चर में, दीपिका पादुकोण का नाम लिया जा रहा है, अटैक तो शाहरुख पर किया जा रहा है। एक साधु के भेष में एक डकैत, हम उसको डकैत कहेंगे। साधु का भाषा नहीं होता है। साधु कभी नहीं किसी को मारने की बात करता है। साधु किसी पर इस तरह से चैलेंज नहीं करता है कि वो मैं शाहरुख खान को मार कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। इस तरह का भाषा ये भाजपा को और आरएसएस को और साधु संत के भेष में ये सब भाजपा वाले हैं। जात पात धर्म किसी तरह देश में 2024 चुनाव से आते आते हिंदू मुसलमान में राइट हो जाए, धर्म जाति और गोत्र में बढ़ जाए जनता, ताकि हम सत्ता के उस कुर्सी पर फिर काबिज हो जाए। इनका ध्येय है, मकसद ये है। इसका भाजपा डरा सहमा है, तो अब उनके पास कोई सूत्र नहीं है, तो शाहरुख खान की तरफ वो डिवाइड ऑन रूल्स का काम कर रहे हैं। ये बात को इधर डिवाइड कर दो कपड़े की तरफ से, ताकि कोई महंगाई, बेरोजगार, पार्लियामेंट चल रहा था, अर्थव्यवस्था, इसका मुद्दा ना उठाए। क्योंकि सर आप कैसे हिंदू हैं कि भगवा का अपमान करने वाले का साथ दे रहे हैं आप? ये भगवा का अपमान कौन कर रहा है यार? भगवा से पोछा लगाते हैं लोग, भगवा से देखता हूँ पहन के लंगोट पहनते साधु संत जो बनते हैं, और जब आरएसएस वाले चाहे कोई फंक्शन होता है तो गमछा लगाते हैं भगवा का, और उससे क्या क्या पूछते हैं। और भगवा रंग किसी का धर्म से नहीं, धर्म को भगवा रंग से नहीं जोड़ा जा सकता है। अब कहीं हरा रंग कोई पहन लिया तो अब मुस्लिम कहे कि नहीं मेरा हरा रंग है, और किसी का तिरंगा जो देश का है, हम दुरंगा के राजनीति नहीं करते हैं, हम तीन रंगा का राजनीति करते हैं। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई छाई, और केसरिया रंग भरने वाली और सदा सत्य दर्शाने वाला, यानी तीन रंग हमारा जो देश के तिरंगा के अंदर है, जो एक प्रतीक है वो धर्म जाति एकता अखंडता भाईचारे के रिश्ता को मजबूत करने के लिए। अभी पॉजिटिव लोग जिंदा हैं और मैं भी जिंदा हूँ, लोग जिंदा हैं। देखिए शाहरुख खान एक कलाकार हैं,
उनका मकसद किसी का दुख और दुख देने का, किसी जात धर्म को टारगेट करने का, न तोड़ने का, न फोड़ने की नहीं राजनीति करते। वो राजनीति करने वाले नहीं हैं। वो राजनीति में लाकर इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनके कुछ जो कुपात्री लोग हैं। कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फायदा पहुंचाते हैं, वहां पर दान करते हैं पाकिस्तान को? अरे भाई, भारत को भी दान करते हैं, भारत से टैक्स देते हैं कि नहीं? शाहरुख खान भारत को टैक्स देते हैं कि नहीं? चाहे जितने कलाकार हैं, सलमान, शाहरुख, बड़े बड़े ट्रस्ट चलाते हैं, देते हैं गरीबों को अनुदान। इनको ये जो काले चश्मा लगा के धृतराष्ट्र की तरह देखेंगे तो इनको समझ थोड़ी ना आएगा। अगर चश्मा के बाहर देखेंगे तब दुनिया दिखेगा। ये लोग जब से बैठे हैं सत्ता में, 2014 के बाद आज़ादी बोलते हैं और 2014 के बाद देश को आज़ाद बोलते हैं कि हुआ है। जैसे कंगना रनावत का देखे डिस्को उसका, और दारू पीते हुए कैसे कैसे अश्लील कपड़े पहनकर, तो वो भारत को 14 के बाद आज़ाद बचाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वही अनुराग ठाकुर बोल रहे कि टुकड़े टुकड़े गेंद को लेकर साथ चल रहे राहुल गांधी। देखिए, अनुराग ठाकुर क्या बोलेंगे? उनके विधानसभा के 5 विधानसभा है। उनके पिताजी पहले मुख्यमंत्री थे और 5 विधानसभा में 5 विधानसभा उनका हार चुके हैं। तो बौखलाहट उनका बोल रहा है कि उनके कदावर नेता अपने को, उनका बाप मुख्यमंत्री थे, उनका एक भाई क्रिकेट बोर्ड का सचिव है और खुद वो परिवारवाद पर अटैक कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जो खुद परिवारवाद से कुठित है और जकड़ा हुआ है, जिसका बाप मुख्यमंत्री, जिसका बेटा मंत्री, जिसका भाई सचिव क्रिकेट बोर्ड का, वो कहता है परिवारवाद का बात, वो गांधी परिवारवाद पर अटैक करता है। तो ये लोग का जात धर्म नहीं बचा हुआ है। आप कह रहे हैं कोरोना, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिख के राहुल गांधी से कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए, रुक जाएगी, दिल्ली में खत्म हो जाएगी। सुनिए, एक ही उनका टारगेट है भारत जोड़ो यात्रा रोकने का। उनका दूसरा टारगेट रहता तो स्वामी नारायण अक्षरधाम वाले का कार्यक्रम चल रहा है, 5 लाख भक्त रोज वहाँ गुजरात में जुट रहे हैं, तो वहाँ कोई कोरोना गाइडलाइन नहीं है। इनका त्रिपुरा में आम सभा प्रधानमंत्री का होता है, कोई गाइडलाइन कोरोना का नहीं है। कर्नाटका में इनका एक यात्रा चल रहा है भाजपा का, राजस्थान में एक यात्रा चल रहा है, कई जगह इनका कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, वहाँ कोरोना का कोई गाइडलाइन। तो ये भयभीत है राहुल गांधी जी के यात्रा से, वो जोश से, वो ताकत से, लोगों का जनसल्लाभ देखकर इस तरह भयभीत हो गए। जिस तरह से हम लोग हिमाचल जीते हैं, देवभूमि से आगाज हुआ, उनसे हम सत्ता काबिल किया। भारत में कांग्रेस मुक्त करने चले थे, अभी देवभूमि से हम युक्त हो गए हैं। अब 24 में यही लाल किला में हमारी यात्रा रुकी है, वही लाल किला पे हमारे राहुल गांधी जी भाषण भी 24 तारीख को दिए और उसमें 26 जनवरी को अब इस बार कश्मीर में झंडा फहराएंगे, अगले बार 2024 में लाल किला से हमारे राहुल गांधी जी झंडा फहराते हैं। आपको मैं इसी 24 अकबर रोड को चैलेंज सपना है, कह रहे हैं अभी 35 साल और राज करेगी बीजेपी। उनका बपौती नहीं है कि रजिस्ट्री कर दिया है देश का जनता। देश का जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, रोजगार से त्रस्त है और ये अपना चुनाव कराने, विधायक खरीदने में मस्त है। अब देश का जनता इनके भावनाओं को समझ गई है। ऐसा नहीं लग रहा सारे कांग्रेसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें गुजरात चुनाव में कर रहे थे, अब बड़ी बड़ी अरे भैया, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे। गुजरात में हमारे सरकार नहीं था, आपको अभी बोल रहे 27 साल गुजरात के लोग जब बिल्किस बानो के घटना को भूल जाते हैं, वो घड़ी बनाने वाले को पुल का 150, या हमको भारत के लोगों को जोड़ना जरूरी है। देखिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये इंदिरा जी के पोते राजीव जी के बेटे राहुल गांधी जी हैं। त्याग, तपस्या, बलिदानी का साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी हैं, जिन्होंने देश के एकता और अखंडता, भाईचारे को पहले चुनी। वही अपने बेटे के अंदर वही अंकुश बीज जो बोया जाता है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपने घर में, जो हम सिखाए जाता है, हम बड़े पूर्वजों से सीखते आते हैं, वही सीख लेकर हम चलते हैं कि आगे कैसे मजबूत। राहुल गांधी जी को जो शिक्षा मिली, उसी शिक्षा के अनुसार भारत जोड़ने के लिए निकल पड़े। 3200 किलोमीटर हम यात्रा कर चुके राहुल गांधी जी। आज समाधि पर गए, गांधी जी का आशीर्वाद लिए, अटल जी का आशीर्वाद लिए, राजीव जी का आशीर्वाद लिए, नेहरू जी का आशीर्वाद लिए, इंदिरा जी का आशीर्वाद लिए, जगजीवन राम जी का आशीर्वाद लिए। भाजपा वाले कह रहे हैं अभियान चलाओ, भाजपा वाले कह रहे हैं करना, पहले वोट जोड़ लें। उनको डर लग रहा है, कुछ भी कहेंगे अपने मानसिकता से। अब देखिए, राहुल गांधी के भय से इतना भयभीत है कि एक तरफ कपड़े पर राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ जात धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। ये तो खुद ही टुकड़े टुकड़े में बटे हैं। तो भाजपा वाले लगातार बयान दे रहे हैं
बयानवीर है वो लोग, बयानवीर हैं। उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में मीडिया है। जो हमारे राहुल गांधी जी भी बोले कि मीडिया के भाई अगर सत्य हम 2800 3000 किलोमीटर चल चुके और कहीं भी नहीं दिखा कि लोगों में भय है, लोगों में ये है जात पात और धर्म की बात है, सब में प्रेम है, सब में विश्वास है, लेकिन इस विश्वास को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? सत्ता में बैठा दो चुनिंदे बिजनेसमैन जो देश के निरंतर बेच रहे हैं, रेल भेल सेल सब बेच है। कौन है? जो 180 करोड़ के विमान से 1000 करोड़ के विमान से उड़ान भरते हैं, 20,000 करोड़ का बिस्टा का महल बनवा रहे हैं और देश के जनता को बेरोजगारी के तरफ छोड़ दिया। अभी जरूरत है रोजगार की, अभी जरूरत है अर्थव्यवस्था मजबूत करने की, अभी राष्ट्र बचाने की, राष्ट्र तो आप लोग से खतरा है। जो सोशल मीडिया वाले इतने उछड़ जंप मार रहे हो, बचे रहो आप लोग। राष्ट्र आप लोगों से मोदी जी जल्दी ही आप लोगों को अटैक करना जब शुरू होते हो ना आप लोग, तो घप से आप लोग का भी बंद कर दिया जाता है दुकान, क्योंकि मोदी जी आपसे भी डरते हैं। हमसे तो डरेंगे ही, आम आवाम से भी डरेंगे, क्योंकि उनको काम नहीं करना है। उनको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पर भरोसा है, जनता पे भरोसा नहीं। न्यू ईयर मनाने के लिए राहुल गांधी बाहर जाने वाले हैं और जो भी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े थे सब थक गए हैं। कोई थका नहीं है आज भी राहुल गांधी जी। अरे है हिम्मत, एक शर्ट पहन के तुम भी उतर के इस ठंड में दिखाओ। हमारे राहुल गांधी जी आधे टी शर्ट पहन के समाधि पे सुबह सुबह गए हैं और उस जज्बा के साथ, अगर वो इसमें जज्बा नहीं रहता, फर्जी 56 इंच को दिखाने वाले क्या जाने सुनील बाबू देश का पीड़ा, क्या जाने सुनील बाबू देश का पीड़ा, जो 56 इंच का लेकर भी चीन से डरकर बड़े लाल आंख दिखाने वाले गिरवी रखते जा रहे हैं। देश के जिस तरह से धरोहर को बेचा जा रहा है, देश के उन्नति और प्रगति में बाधक बनते जा रहे हैं। 2014 के बाद देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 28 तारीख को इसी प्रांगण 24 अकबर रोड में हम लोग 137वां अपना स्थापना दिवस कांग्रेस का मनाएंगे। कांग्रेस देश के आज़ादी से लेकर आज तक देश को जोड़ने वाली पार्टी है और उससे सब जितना पार्टियां बनी है देश को कांग्रेस से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो खुद टूट गए, टुकड़े टुकड़े में बट गए। लेकिन कांग्रेस एक संविधान है, विचार है, लोगों का आत्मा उसमें बसता है। जो त्याग तपस्या बलिदानी का लिखी हुई पार्टी है, उसको कोई डरा नहीं सकता, भयभीत नहीं कर सकता। कांग्रेस है, बाकी तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी।